हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक नए प्रोजेक्ट को करेंगे जो कि ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट का प्रोजेक्ट है। तो आप अपने सामने देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे एक शीट बनाई हुई है जिसका नाम मैंने मेन शीट रखा हुआ और यहाँ पे मेरे पास कुछ एम्प्लॉयज़ है और इनकी मुझे डेली बेसिस पे अटेंडेंस लगानी होती है। इनकी एम्प्लॉय आईडी दे रखी है यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास आज की डेट है। तो अब यहाँ पे जैसे मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, जस्ट सपोज कि मैंने इनको अनचेक कर दिया। अगर मैं यहाँ पे इनको रिफ्रेश करता हूँ पूरी की पूरी शीट को, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेक लगा आएगा। तो यहाँ पे ये माना जा रहा है कि जब भी हमारे एम्प्लॉय काम करने के लिए आएंगे तो मोस्टली उनमें से सभी के सभी प्रेजेंट ही होंगे। अब जो भी इनमें से एब्सेंट होगा मैं सिंपली उनका नाम चेक करके यहाँ से टिक हटा दूंगा। जैसे सपोज कि अमरजीत लालू और हमारा राहुल कुमार नाम का जो वर्कर था वो अपसेंट था 6 तारीख के दिन। अब सिंपली मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, अपडेट वाले इस ऑप्शन पे जाना होगा। मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन बनाया हुआ है। अब मैं यहाँ सिंपली अपडेट अटेंडेंस पे जाऊंगा और यहाँ पे मेरा देखिए स्क्रिप्ट रन हुई और यहाँ पे जाने के बाद डेटाबेस में ये डेटा पूरा का पूरा चला गया। अब जस्ट सपोज कि मैं अगले दिन आता हूँ, ये यहाँ से मैं इस वाले फंक्शन को अभी फिलहाल डिलीट करके दिखा देता हूँ आपको। तो कंट्रोल शिफ्ट वी से मैं सिर्फ वैल्यूज में पेस्ट कर लेता हूँ इसको। अगले दिन आया मैं 7 तारीख को। अब मैंने देखा 7 तारीख के दिन तो भाई ये सारे के सारे जो है सारे प्रेजेंट थे बस अनुज कुमार को छोड़ के। तो मैं यहाँ पे अपडेट करूंगा, अपडेट अटेंडेंस करूंगा। अब ये क्या करेगा, डेटाबेस में अगर मैं जाऊंगा तो देखिए 7 तारीख का डेटा उसने उसके नीचे से स्टार्ट किया है लेना। तो इस तरीके से मैं रेगुलर बेसिस पे इनकी अटेंडेंस को रिकॉर्ड कर सकता हूँ बिना किसी झंझट के। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ये मैंने किस तरीके से किया उसको देख लेते हैं दोस्तों। तो इसको करने के लिए मैं एक बार इसको, हाँ यहाँ पे मैंने ये एक्चुअली फंक्शन को हटा दिया था, टुडे वाले फंक्शन को। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं आपको बताता हूँ इसको मैंने करा किस तरीके से है। तो मैं भी आपको बस समझा पाऊंगा दोस्तों। अगर आपको ये पूरा का पूरा सीखना है ना तो आपको पूरा कोर्स देखना पड़ेगा इसका। मैं उसके लिए भी अलग से एक कोर्स बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो जिससे आप बेसिकली समझ पाओगे चीज़ों को अच्छे से। अभी मैं क्या करता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया हुआ है अटेंडेंस शीट टू डेटाबेस के नाम से, जिसमें मैंने स्प्रेडशीट ऐप के नाम से एक वेरिएबल बनाया हुआ है जिसमें स्प्रेडशीट ऐप और डॉट गेट एक्टिव स्प्रेडशीट के नाम से, मतलब गेट एक्टिव स्प्रेडशीट का मतलब है ये वाली स्प्रेडशीट को एक्सेस कर लो। अब यहाँ पे मैंने अटेंडेंस शीट को एक्सेस किया हुआ है कि अटेंडेंस शीट क्या है मेरी, ये वाली अटेंडेंस शीट है जिससे मैं अटेंडेंस लगाऊंगा। वो किसके बराबर होगी, वो एसएस एसएस मतलब स्प्रेडशीट ऐप में जाओ, एक्टिव स्प्रेडशीट को खोलो और वो शीट बाय नेम, जिस शीट को नाम के जरिए उसको एक्सेस कर लो। और शीट का नाम क्या है, मेन शीट। तो ये रही हमारी मेन शीट। ठीक है, इसी तरीके से मैंने डेटा शीट भी बनाई हुई है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाया डेटा शीट नेक्स्ट रो। डेटा शीट नेक्स्ट रो क्या है, डेटा शीट नेक्स्ट रो ये है, ये वाली डेटा शीट की नेक्स्ट रो ये होगी बेसिकली ये वाली। मतलब गेट लास्ट रो, इसकी लास्ट रो एक्सेस कर लो +1 कर दो उसमें तो नेक्स्ट रो बन जाएगी। तो मैंने भी यहाँ पे क्या है कि डेटा शीट की लास्ट रो को एक्सेस कर लो और +1 कर दो उसमें। अब मैंने बोला कि टुडेज डेट कहाँ से आएगी, टुडेज डेट यहाँ से आएगी, ये जो है हमारी टुडेज डेट है। तो B1 मैंने बोला कि अटेंडेंस शीट में गेट रेंज B1 और गेट वैल्यू है ना। अब वेरिएबल मैंने एक और बनाया कि अटेंडेंस शीट डेटा। अटेंडेंस शीट की डेटा को क्या होगा वेरिएबल, अटेंडेंस शीट गेट रेंज A3 से C। A3 से C मैंने पूरा ले लिया, A3 से ये A3 से C ये वाला हो गया, A3 से C पूरा का पूरा हो गया लेकिन नीचे तक। अब A3 से C में तो भाई सब कुछ आ जाएगा, ये नीचे तक पूरा खाली वाला एरिया भी आ जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लगाया फिल्टर का फंक्शन कि फिल्टर कर दो, हर एक वैल्यू को DR में कन्वर्ट करो। हर एक डेटा जो हमारी रो आई है निकल के, जो वैल्यू निकल के आई है उसके हर एक इनपुट को DR में कन्वर्ट करो। बराबर होगा रिटर्न DR0। रिटर्न DR0 मतलब ये DR0 ये है, डेटा रो जीरो, डेटा रो जीरो ये वाली होगी। ठीक है, डेटा रो 1 ये वाली होगी, डेटा रो 2 ये वाली होगी। ठीक है, तो मैंने बोला डेटा रो जीरो को टू स्ट्रिंग मतलब वैल्यू में कन्वर्ट करो और उसको ट्रिम कर दो। अगर उसके अंदर एक्स्ट्रा स्पेस हो तो ट्रिम कर दो उसको। और उसकी लेंथ ग्रेटर देन जीरो होगी तो वही रिटर्न करो मुझे जिसकी लेंथ जो है ग्रेटर देन जीरो है। अब मैंने बोला मैंने एक और वेरिएबल बना लिया फाइनल के नाम से। फाइनल के नाम से वेरिएबल बना लिया। अब मैंने यहाँ पे एक लूप चलाया है दोस्तों कि जो आई जो होगा वो इज इक्वल होगा जीरो के और आई जो होगा अटेंडेंस शीट की डेटा लेंथ से लेस देन 1 होगा।
ठीक है, मतलब उसकी लेंथ से कम ही होगा, ये अटेंडेंस शीट की डेटा जो लेंथ है उससे कम ही होगा हमेशा आई, और आई को बार बार प्लस करते जाओ, मतलब आई जीरो, आई प्लस वन हो जाएगा, फिर वन हो जाएगा, आई टू हो जाएगा, आई थ्री हो जाएगा, इस तरीके से चलता जाएगा ये। फिर मैंने यहाँ पे अंदर एक वेरिएबल बनाया है कि आई जो ये लूप है, ये तो लूप पूरे के पूरे उसको एक्सेस करेगा, पूरे डेटा में ऐसे ऐसे करके चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों ये क्या करेगा, मैंने यहाँ पे एक दिस अटेंडेंस शीट डेटा रो बनाई है कि अटेंडेंस शीट डेटा रो जो होगी वो बराबर होगी अटेंडेंस शीट डेटा और आई वेरिएबल के, ठीक है। मैंने बोला फिर यहाँ पे कि दिस अटेंडेंस शीट डेटा रो में अनशिफ्ट कर दो, अनशिफ्ट मतलब उसकी स्टार्टिंग में टुडेज डेट ला दो, क्योंकि यहाँ पे तो मेरे पास सिर्फ इतना डेटा मिलेगा मुझे, और मुझे ये डेट इसके इधर शिफ्ट करानी पड़ेगी, तभी तो मैं यहाँ पे डेट ला पाऊंगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, अगर दिस डेटा शीट जो है, दिस अटेंडेंस की डेटा शीट रो थ्री, मतलब ये वाली वैल्यू, ये जो थ्री है, ये वाली थ्री अगर ये जो है वो अगर ट्रू है, ट्रू मतलब अगर ये चेक है, तो अगर ये चेक है तो मैं क्या चाहता हूँ, इसकी जो थ्री की वैल्यू हो जाएगी वो प्रेजेंट के बराबर हो जाएगी। लेकिन अगर ये चेक नहीं है, मतलब इज नॉट ट्रू, मतलब इज इक्वल फॉल्स, तो मैं यहाँ पे इज इक्वल फॉल्स भी डाल सकता हूँ और इज नॉट इक्वल ट्रू भी डाल सकता हूँ। तो ये क्या निकाल के दे देगा मुझे, अगर ट्रू नहीं होगी तो ये वाली वैल्यू निकाल के दे देगा, अगर मतलब ये ट्रू है तो प्रेजेंट, ये ट्रू नहीं है तो अब्सेंट। अब मैंने यहाँ पे बोल दिया कि फाइनल डॉट पुश दिस अटेंडेंस शीट डेटा रो, तो फाइनल के अंदर पुश कर दो, हर एक वेरिएबल को पुश करता चला जाएगा, पुश करता चला जाएगा ये, ठीक है ना। तो डेटा शीट, अब मैंने क्या बोला कि डेटा शीट डॉट गेट रेंज, डेटा शीट ये रही, ठीक है, डेटा शीट ये रही, गेट रेंज ये रही, और डेटा शीट की नेक्स्ट रो ये रही, ये जो मैंने बनाई थी कि लास्ट वो एम्प्टी वाली रो, है ना। और यहाँ पे कि पहली कॉलम से स्टार्ट करो, फाइनल डॉट लेंथ जो होगी वो उसकी उतनी तक चलेगा, मतलब इसकी रो नंबर ऑफ रोज आपको कितनी चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम आपको कितने चाहिए, और इसकी वैल्यूज को सेट कर दो फाइनल में, ठीक है ना। तो इस पूरे के पूरे कोड का मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा दोस्तों, आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है ना। अब आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि मैंने ये शीट किस तरीके से बनाई है। देखिए अब सारी की सारी चीजें मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा इस पूरी वीडियो में, क्योंकि इसके लिए एक पूरा का पूरा कोर्स है जो मैं आपके लिए बना रहा हूं। तो अगर आपको वो कोर्स करना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मैं आपको इस पूरे के पूरे कोड का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।